उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं कि आखिर क्यों मीट की दुकानें बंद कराई जाएंगी। सरकार हमको 5,000 रुपये दे दे और हम मुसलमान हैं इसलिए मीट की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, जबकि कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोग हमसे ज़्यादा मीट खाते हैं। ये मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है कि खाली मुसलमान ही मीट की दुकान नहीं करता, हिंदू भी करता है। और एक शांत पूजा पाठ का माहौल है, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कहीं कोई उपद्रव न हो, किसी तरह की शांति भंग होने का अंदेशा न रहे, इन सब चीज़ों को लेकर सरकार कटिबद्ध रहती है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। इसके लिए सब व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं कि जो माहौल लंबे समय से कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, और ऐसा नहीं कि वो नफरत का बीज बोते हैं मुसलमानों के बीच में और उसका रिएक्शन होता है हिंदू में, तो दोनों में किसी तरह का विवाद न हो, इस बात को लेकर के सरकार ने अपना फैसला लिया। ज़्यादातर संख्या मुसलमानों की होती है। ऐसे तो शराब की दुकानें भी हैं, शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश नहीं दिया गया है। लगातार मुसलमानों को ही जो है ये टारगेट कर रहे हैं, उनकी पहचान देखी जा रही है। आपने मेरठ में देखा था, एक ओमवीर महाराज थे, वो निकल गए थे लोगों का चेक करने के लिए, बताया गया कि पेंट तक वहाँ पर उतरवा ली गई होटल के अंदर में उनकी। देखिए, जो भाषा आप बोल रहे हैं ना, ये भाषा समाज में नफरत फैलाने वाली होती है। मोहम्मद साहब ने भी पैगाम दिया भाईचारा मिल्लत का, गौतम बुद्ध जी ने भी शांति का संदेश का पूरी दुनिया को मैसेज दिया। उसी बात को महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उसी बात को छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजभर महाराजा सुहेल देव जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सब पूरी समस्या जो पैदा हुई उसको संविधान में ला करके पिरो दिया। और संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। पहले पन्ने पर ही बाबा साहब ने लिख दिया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। संविधान से बाहर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो फिर कानून अपना काम करता है। पंचायत चुनाव को लेकर आपकी तैयारियों की अगर बात करी जाए, क्योंकि कांग्रेस तो 75 जिलों में शपथ ग्रहण समारोह करने जा रही है, 23 लाख से ज़्यादा, और जोड़ने किसको जा रही है? दलित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को। मतलब सपा की तरह पीडीए कार्ड जो है वो ये भी खेलने जा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, लोकतंत्र में सबको छूट है, सबको अधिकार है, वो जोड़ें, अच्छी बात है। लेकिन 60 साल तक शासन कांग्रेस ने किया और 60 साल में सिर्फ नफरत बढ़ा करके मुसलमानों का वोट लिया। गरीबी मिटाने के नाम पर गरीबों का वोट लिया और किया क्या? गरीबी रेखा खींच दिया और बता दिया कि आए देश के गरीबों, तुम राशन कार्ड, आवास, शौचालय, पेंशन के लिए लड़ना, लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर जाने की कोशिश मत करना। अगर ये गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने की बात करते तो शिक्षा के लिए बेहतर कानून बनाते, लोगों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था कराते, लोगों को, गरीबों को भी नौकरी देने का काम करते। लेकिन ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया, जिसका खुलासा खुद कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय, मुसलमानों के साथ अन्याय, वो खुद बोल रहे हैं हो रहा है, हुआ है और हो रहा है, ऐसा वो कहते हैं। हम उनसे पूछते हैं कांग्रेस के लोग कि लंबे समय तक आपकी सरकार रही है, आप जा रहे हो जोड़ने, समाजवादी पार्टी भी जोड़ रही है, तो ये जितने विपक्ष के लोग हैं सब लोग ऐलान काहे नहीं करते कि सब लोग 20% मुसलमान का वोट चाहते हैं और पीछे कैरियर पर बैठा के लेके चलना चाहते हैं, खींचते हैं। तो हम कह रहे हैं कि वो पीछे न बैठा के साइकिल वाले दे दें उनको साइकिल चलावें, वो पीछे बैठे हैं, तब ना मालूम हो कि पीछे कैरियर पर बैठने में कितना दर्द होता है। तो बैठा में वो खुद बैठे तब उनको महसूस होगा। ये
मुसलमान 20% आबादी है, ये सिपाही कब बनेगा, दरोगा कब बनेगा? ये लेखपाल कानून को बनाने की बात ही क्यों नहीं होती है? 86 में 56 खाली अकेले यादव बनेगा और साइकिल पर पीछे बैठेगा। अच्छा, 27 में विधानसभा चुनाव है, हालांकि थोड़ा सा समय अभी बाकी है। मऊ की सीट को लेकर बड़ी चर्चा है, तो मऊ की सीट का क्या रोल रहेगा ओम प्रकाश राजभर जी? क्या आप वहां से चुनाव लड़ेंगे? एनडीए के इसके सहयोगी दल से टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप अकेले वहां से अपना प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन में है, गठबंधन से प्रत्याशी होगा। पहले बात तो अभी मामला न्यायालय में है। न्यायालय में क्या निर्णय आता है एक वो अपना अलग विषय है। चुनाव आयोग की जब तक सूचना जारी न हो जाए तब तक वही हाल है कि खोखी आवे के सवेरे मुँह बावल जा संजय के। लेकिन आपको लगता है कि आपका प्रत्याशी होगा तो वहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी आप ही का प्रत्याशी था, आपका ही प्रत्याशी वहाँ पर होना चाहिए, नहीं तो एक संख्या तो जो है वो सुहेलदेव पार्टी की कम होगी ना? कि निश्चित है कि 17 में बीजेपी ने वो सीट हमको दिया था, हम 6000 से हार गए थे। दूसरी बार हम गठबंधन में सपा गए, वो सीट मिली, हम जीत गए। तो हमारा अधिकार है उस सीट पर चुनाव, हमारी पार्टी का, हमारे प्रत्याशी लड़ने का। इस बात को एनडीए गठबंधन के भी सभी साथी जान रहे हैं और लड़ा जाएगा। तो वहाँ पर आपका जनाधार भी तो होगा, अगर आपकी पार्टी के अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है, आपको लगता है कि दिक्कत हो सकती है? क्योंकि वहाँ पर भरोसा लोगों का आप पर है। एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और चूँकि वोट गठबंधन से, जैसे पिछली बार जो चुनाव हुए, उसके पहले जो चुनाव हुए, उस चुनाव के सारी परिस्थितियों को देखते हुए उस पर लड़ाई एक नंबर की होगी। अच्छा, अखिलेश यादव का कल जन्मदिन था, आपकी तरफ से एक बहुत पुरानी तस्वीर शेयर की गई, क्या इसके कुछ राजनीतिक मायने हैं या एक मतलब एक शिष्टाचार इसको तस्वीर कहा जाएगा? ओम प्रकाश जी, देखिए, एक शिष्टाचार है और उसका अलग अलग अपना लोग मायने निकालें तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से मैंने देखा है मर्यादा नहीं लांघी जाती है, खासतौर से अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए, सम्मान पूर्वक आप बोलते हैं, लेकिन जब एक प्रेस वार्ता में सवाल हुआ, हालांकि इसकी तरफ से आपके बेटों ने भी बड़ा विरोध दर्ज कराया, आप शायद लखनऊ में थे नहीं, ओम प्रकाश राजभर को लेकर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वो ओम प्रकाश रात भर हैं। इस पर बड़ा वहाँ पर एक अजीब सा माहौल बन गया, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री के नाम को, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को इस तरीके से बिगाड़ना, आप इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? कोई राजनीतिक खुन्नस है या राजभर से परहेज है या क्या है ये? वो तो पीडीए को लेकर साथ चल रहे हैं, पीडीए में तो आप लोग भी हैं। देखिए, वो रात भर सपना देखते हैं कि सत्ता मिल जाए और रात भर सपनाते हैं। उसी तरह वो रात भर सपना देख रहे हैं जो सत्ता का दरवाजा है। असली पीडीए जिसकी बात वो करते हैं, असली पीडीए एनडीए गठबंधन के साथ है। ओम प्रकाश राजभर, पूरा देश कह रहा है कि एक बड़ी ताकत ओम प्रकाश राजभर के पास है जो एनडीए गठबंधन में है। एक बड़ी ताकत पीडीए की संजय निषाद जी के पास है जो एनडीए गठबंधन में है। एक बड़ी ताकत अनुप्रिया पटेल जी पीडीए उनके साथ है, वो एनडीए गठबंधन में है। एक बड़ी ताकत जयंत चौधरी जी के पास पीडीए की है। ये चारों लोग एनडीए गठबंधन में हैं और पीडीए के ही अगर हम बात करें तो स्वतंत्र देव पटेल जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, दारा सिंह चौहान जी जैसे सैकड़ों पीडीए के टॉप लीडर जिनको पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है, वो एनडीए में हैं। और जिस पीडीए की वो बात करते हैं अखिलेश जी, हम समझते हैं कि लेकर नाम नसीबों का चूसा खून अति पिछड़ों का और मुसलमानों का। उदाहरण के तौर पर 4 बार सपा की गवर्नमेंट बनी और यादव मुख्यमंत्री बना, एक बार भी डिप्टी सीएम तक मुसलमान को नहीं बनाया। 27 में सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं तो 7% वोट यादव का है, 20% मुसलमान का। अगर वोट के रेशियो से ही देख लिया जाए
तो अब तो मुसलमान को टिकट देना भी कम कर दिए कि कहीं ज़्यादा जीत जाए तो कहीं दावा न ठोक दें। एक तो यह भी बीमारी पैदा हो गई, लोकसभा में भी हमने देखा, विधानसभा में भी देखा। अब 27 के चुनाव में अखिलेश जी अगर वास्तव में मुसलमानों के हितैषी हैं और राहुल गांधी हितैषी हैं, मायावती जी हितैषी हैं, इन लोगों को ऐलान करना चाहिए कि 27 में मुख्यमंत्री हम लोगों की पार्टी बाई दबे सत्ता में आई तो मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब अभी तो मैंने देखा कि 4 दिन पहले मुसलमानों में भी 2 विभाजन करा दिया। एक बैठक मुसलमानों की हुई तो उन लोगों से कहा कि देखो भाई, आप लात खाओ लेकिन हम नहीं बोलेंगे, आप घर में बैठे रहो और बीजेपी को हराना चाहते हो तो बूथ पर जाकर के वोट दो, चुपचाप मार के लात खाते रहो, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हम जेल में जाएंगे रमाकांत यादव से मिलने आजमगढ़, चूंकि वो यादव हैं। हम देवरिया जाएंगे, अगर घटना होगी तो वो यादव ब्राह्मण में है तो हम वहाँ जाएंगे, लेकिन मुसलमान लात खाएगा तो हम वहाँ जाने वाले नहीं हैं, न बोलने वाले हैं। ये मीटिंग की बात बता रहा हूँ, अंदरूनी बात ये आप बता रहे हैं। हम बता रहे हैं। और दूसरा, पासमानदा समाज की मीटिंग की, अभी तो मुसलमानों को करते थे, अब पासमानदा की कर लिए। अब पासमानदा से भी वही करेंगे, देखो तुम लात खाओ, तुम पीटे जाओ, लेकिन हम तुम्हारे विषय में नहीं बोल सकते और तुम लोग घर में बैठो, अब बूथ पर चुपचाप मार के जाके वोट दो, बीजेपी को हराना चाहते हो। ये कौन सा तमाशा है? आप यादव के लिए लड़ोगे और जो आपका असली वोटर है, यादव तो आज लाखों यादव बीजेपी में है, हजारों यादव हमारे साथ हैं, तितर बितर हो गया। लेकिन मुसलमान मजबूती से नफरत जो आप लोगों ने पढ़ाया है आप लोगों के साथ रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम तो कह रहे हैं कि वास्तव में रहनुमा अगर आप लोग मुसलमानों के बनते हो भाई ना, एक बार जरा मौका दो, उनको भी साइकिल दे दो, चलावे, आप थोड़ा कैरियर पर बैठो। अच्छा, इटावा की घटना के बाद ये देखा गया कि ब्राह्मण सपा का बहुत ज़्यादा विरोध करने लग गया, जैसे रामचरितमानस का स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपमान किया था। आपको लगता है कि ये इनके लिए 2027 के लिए जो है वो घातक साबित होता है? धीरेन्द्र शास्त्री को कह रहे 50,000 रुपये या जो भी अंडर टेबल लेते हैं 50 लाख रुपए, तो इस तरीके से एक कथावाचक का अपमान करना। देखिए, वो तो छोड़ दीजिए कथावाचक का और ब्राह्मण का, यादव रेजिमेंट पुलिस पर पथराव करेगा, पुलिस से भिड़ जाएगा। अहिर रेजिमेंट बीजेपी का था, कह रहे हैं गगन यादव हमारा आदमी नहीं है। और उनकी फोटो गगन यादव की तो अखिलेश के साथ आ रही है, 10 फोटो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, आप ही लोग दिखा रहे हो। दूसरी बात, अभी आज देवरिया में अभी फोटो हम आपको दिखा दें, ऐसे ऐसे रेजिमेंट ये यादव के बने हैं कि वहाँ प्रजापति को मार करके इतना बुरी तरह जख्मी किया हुआ है कि मुझे खुद आश्चर्य आ रहा है कि ये लोग चाहते क्या हैं आखिर में। आज बस्ती में कल की ही घटना, मार दिया गोली, वो मर गया। वहाँ देवरिया में जो है भिड़ गए उसको, जो है ये देखो, ये मैं बोलूँगा अपने कैमरामैन पंकज निगम को कि मंत्री जी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देवरिया में प्रजापति को बुरी तरह मारे हैं, यादव समाज के लोगों ने मारा है। ये देखो, ये लाठी लेके फोटो खिंचवा रहे हैं, लाठी लेकर के, उसके बाद ये बंदूक लेके फोटो खिंचवा रहा है ये लड़का। देखो कि हम लोग मारे हैं, और मार खाने वाले लोगों को देखो, ये बंदूक लेके फोटो खिंचवा रहा है। तो आप ही की है, इनको कार्रवाई को अंदर भिजवाई। अभी तो एसपी से बात हुई हमारी, अभी दरोगा से बात हुई, वो बेचारे जितने परिवार, पूरे परिवार को मार के एकदम हॉस्पिटल पहुंचाए हैं, तहरीर देने वाला कोई नहीं है। तो अब वो थोड़ा होश हो किसी को तो तहरीर दे। फिर कहेंगे कि यादव पर जो है वो अंकुश कसा जा रहा है। आपने चिल्लाएंगे ना, अखिलेश जी चिल्लाएंगे, वो कह रहे हैं यादव रेजिमेंट। अब स्थिति है कि पीडीए की बात करते हैं, अब पंडित जी के यहाँ जाकर के भोज करते हैं, अभी किए हैं ना। अभी चमार से ठाकुर छत्री को लड़ाने का काम किए, तो चमार को छोड़ दिए, चमार के घर नहीं गए भोजन करने, लेकिन छत्री के यहाँ जाकर के साफा वाफा बनवाए, टान के खूब फोटो तो आई टनाटन। तो इनका समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी नाते बेचारे परेशान है, रात भर सोच रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा है कि 27 में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। शिवपाल यादव तो एक बड़े समझदार नेता हैं, आप भी उनकी कई बार सदन में तारीफ करते हैं, तो ये मतलब क्या है ये उनका? ये समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह जी के बाद नेता अगर कोई है तो माननीय शिवपाल यादव जी हैं। और शिवपाल यादव जी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ,
उस धोखे के शिकार हैं। आज भी फूटी आंख अखिलेश जी शिवपाल जी को नहीं देखना चाहते हैं। ये तो अब पार्टी है, परिवार है, रिश्तेदारी वगैरह सब दबाव बना के आज भी अंदर अंदर सुलग रहे हैं बेचारे शिवपाल जी की, क्या कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है ओम प्रकाश जी, समय भी आपके पास कम है। राजनीति में तमाम तरीके की संभावनाएं होती हैं, आपने खुद कहा है दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आपको कहा, रात भर कहा, आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणियाँ जो होती हैं ठीक नहीं होती? नहीं, वो अच्छा, हाँ, जो वो बोल रहे हैं वो अच्छा बोल रहे हैं। अब देखिए, जैसे जिस किसी को भूत सताता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कि उसी तरह उनको राजनीति सता रही है तो राजभर चालीसा पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।